भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार यदि हम थोड़ा सा संघर्ष करेंगे, जिन परिवारों में आप जियों को आसानी से सत्संग नहीं सुनने दिया जाता, आप माता बहनों को सत्संगों में नहीं जाने दिया जाता, आप माता बहनें थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी सी दृढ़ता अपने अंदर लेके आएं। ये मीराबाई के उदाहरण आप और हम जो सुनते हैं, ये हमें शिक्षा देती हैं ये कथाएं। आज यदि आपने परिवार की लोक लाज में आकर, अपने पति या ससुर के दबाव में आकर, यदि आज आपने संत की शरण ग्रहण नहीं की जो कि पृथ्वी पे आए हुए हैं, अगले जन्म में 84 लाख योनियों में डेरा होगा। उस समय ना आपका वो पति काम आएगा, ना आपकी सास और ससुर काम आएंगे। जो वस्तु आपके काम आनी थी, आपका गुरु, वो भक्ति धन, वो आपने लोकलाज में आकर अपने से दूर रखी। इसलिए मीराबाई की कथा हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। राजा ने देख लिया कि यह किसी तरह मरने वाली नहीं है, तब उसको मंदिर में जाने से नहीं रोका। अंत में राणा को सरेंडर करना पड़ा, यानी भगत की दृढ़ता के सामने उसने संघर्ष किया। जब मीराबाई 550 साल पहले संघर्ष कर सकती है, तो आजकल तो सरकार ने माता बहनों को बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। आज माता बहनें संघर्ष क्यों नहीं कर सकती? लेकिन संघर्ष उस समय करेंगी जब थोड़े बहुत गुरुदेव के सत्संग सुनना शुरू करेंगी, जब उन्हें अपने आत्म कल्याण की चिंता होगी कि भक्ति करना कितना अनिवार्य है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आज अगर भक्ति नहीं की तो ये पति, ये कार, ये कोठी, ये इज्जत, ये जायदाद सब यहीं की धरी रह जाएगी। अगले जन्म में मैं कुतिया बन के घूमूंगी, तब मेरा पति मेरा कोई बचाव नहीं करेगा। तो जब हम गुरुदेव के सत्संग सुनेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे, हमारे अंदर भक्ति की प्रेरणा उठेगी, और फिर यदि कोई समस्या आती है घर परिवार में, तभी तो हम संघर्ष करेंगे। तो सबके घर में मोबाइल है, दिन भर में फालतू के शॉर्ट वीडियो, रील वगैरह देखते हो, दुनिया भर के फालतू के अश्लील वीडियो देखते रहते हो। थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, गुरुदेव के यूट्यूब पर सत्संग सुनो। राजा ने देख लिया कि यह किसी तरह मरने वाली नहीं है, तब उसको मंदिर में जाने से नहीं रोका। उसके साथ कई नौकरानी तथा पुरुष रक्षक भी भेजने लगा कि लोग ये नहीं कहेंगे कि आवारागर्दी में जाती है। मीराबाई को सतगुरु की शरण मिलना, फिर वो कस्तूरी बहन जो खीर के लिए दूध लाने गई थी रामो बहन के पास में, अब वो रामो बहन को फिर आगे बता रही है कि किस प्रकार से मीराबाई को सतगुरु ने अपनी शरण में लिया। जिस श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीराबाई पूजा करने जाती थी, उसके रास्ते में एक छोटा बगीचा था, उसमें कुछ घनी छाया वाले वृक्ष भी थे। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। मीरा जी ने देखा कि यहाँ परमात्मा की चर्चा या कथा चल रही है। कुछ देर सुनकर चलते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया। कहा कि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी से ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति करना न करना एक समान है। जन्म मरण तो श्री कृष्ण जी अर्थात श्री विष्णु जी का भी समाप्त नहीं है, उनके पुजारियों का कैसे होगा? जैसे हिंदू संत जन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी ने अर्जुन को बताया। गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट कर रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे स्वयं सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं है, यह अविनाशी नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाले ने कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू सनातन परम धाम को तथा परम शांति को प्राप्त होगा। गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को कह रहा है अध्याय 18 श्लोक 62 में कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा।
जिसकी शरण में जाने से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी गीता बोलने वाले भगवान ने अपनी भक्ति को कैंसिल कर दिया कि मेरी भक्ति करने से जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा, मेरी भक्ति करने से तुझे वो परम सनातन धाम जहाँ जाने के बाद वापस जन्म मरण में नहीं आना होता, तुझे वो प्राप्त नहीं हो सकता। मेरी भक्ति करते रहने से तेरे को परम शांति नहीं मिल सकती। अगर दुनिया ये सोचती है कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान कहा है, तो श्री कृष्ण जी ने अपनी खुद की भक्ति को रिजेक्ट कर दिया कि अर्जुन मेरी भक्ति से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। उस परमेश्वर की शरण में जा, और उस परमेश्वर की शरण में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा वो परमेश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति क्या है, वो कैसे मिलेगा। और भाई वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है, जो उस समय श्री कृष्ण जी को भी नहीं मिला। आज आप और हमारा सौभाग्य परमात्मा धरती पे प्रकट है। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ये वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। यानी मीराबाई को एकदम से झटका लगा, अरे मीराबाई तो मोक्ष के लिए भक्ति कर रही थी, और जब संतों के सत्संग में सुना कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण है, ये उनके भक्तों का कहां से जन्म मरण समाप्त कर देंगे, तो मीरा को बड़ा झटका सा लगा। सत्संग के उपरांत मीराबाई जी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, आपकी आज्ञा हो तो शंका का समाधान करवाऊं। कबीर जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन जी। प्रश्न, हे महात्मा जी, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से ऊपर भी कोई परमात्मा है। आज आपके मुख से सुनकर मैं दोराहे पर खड़ी हो गई हूं। मैं मानती हूं कि संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपके धार्मिक अज्ञानी गुरुओं का दोष है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं कि आपके सदग्रंथ क्या ज्ञान बताते हैं। देवी पुराण के 3 स्कंद में श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकारते हैं कि मैं विष्णु ब्रह्मा तथा शंकर नाशवान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होता रहता है। मीराबाई बोली कि हे महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे संवाद करती हूँ। कबीर जी ने कहा कि हे मीराबाई जी, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से ही पूछ लेना कि आपसे ऊपर भी कोई मालिक है। वे देवता हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मीराबाई को लगा कि वह पागल हो जाएगी यदि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर कोई परमात्मा है तो। रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। मीरा ने अपनी शंका के समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है? एक संत ने सत्संग में बताया है, श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, परमात्मा तो है परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली है, क्योंकि ये भी आत्माएं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आत्मा है, परमात्मा नहीं है। इनको भी परमात्मा की चाहत है, और इन्होंने भी बहुत बार समाधि लगा के ध्यान साधना कर करके कोशिश की, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत प्राप्त नहीं हैं। और जिस विधि से परमात्मा मिलता है उनके दर्शन होते हैं, उस विधि के अलावा आप चाहे कितना ही प्रयास कर लो, कितनी कठिन साधना या तप कर लो, परमात्मा नहीं मिल सकता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा तो है हमारे से ऊपर, लेकिन हमने बहुत प्रयास कर लिया, उसने दर्शन नहीं दिए। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली है। मीराबाई जी ने सत्संग में परमात्मा कबीर जी से यह भी सुना था कि उस पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, सत्य साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म मरण समाप्त कर सकते हो? श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह संभव नहीं। कबीर जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिसे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है, वह परम धाम प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान तथा तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। उसी एक परमात्मा की भक्ति करो। मीराबाई ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी,
संत जी कह रहे थे कि मैं जन्म मरण समाप्त कर देता हूं, अब मैं क्या करूं, मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाहत है। श्री कृष्ण जी बोले कि मीरा आप उस संत की शरण ग्रहण करो। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, अपना कल्याण कराओ। मुझे जितना ज्ञान था वह बता दिया। मीरा अगले दिन मंदिर नहीं गई, सीधी संत जी के पास अपनी नौकरानियों के साथ गई तथा दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी से हुई वार्ता भी संत कबीर जी से साझा की। उस समय छुआछूत चरम पर थी। ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे। परमात्मा मान बढ़ाई वाले प्राणी को कभी नहीं मिलता। मीराबाई की परीक्षा के लिए कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा कि आप मीरा राठौड़ को प्रथम मंत्र दे दो, ये मेरा आपको आदेश है। संत रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। संत कबीर परमात्मा जी ने मीरा से कहा कि बहन जी, वो बैठे संत जी, उनके पास जाकर दीक्षा ले ले। बहन मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास गई और बोली, संत जी दीक्षा देकर कल्याण करो। संत रविदास जी ने बताया कि बहन जी मैं चमार जाति से हूं, यानी मीराबाई का अंतःकरण चेक करना चाहते थे कि ये ठाकुरों की लड़की है, कल को समाज पता नहीं इसको क्या क्या कहेगा। और उसके बाद यदि नाम दीक्षा लेने के बाद इसने अपने गुरुजी में दोष देख लिया तो फिर ये पाप की भागी बन जाएगी। तो रविदास ने कहा कि बहन जी मैं चमार जाति से हूं, आप ठाकुरों की बेटी हो, आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे, जाति से बाहर कर देंगे, आप विचार कर लें। मीराबाई अधिकारी आत्मा थी, परमात्मा के लिए मर मिटने के लिए सदा तत्पर रहती थी। बोली, संत जी आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मुझे दीक्षा दो, भाड़ में पड़ो समाज, कल को कुतिया बनूंगी तब ये ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा। सत्संग में बड़े गुरुजी कबीर जी ने बताया है कि कबीर कुल करनी के कारण हंसा गया भिगोए, तब ये कुल क्या कर लेगा जब तू 4 पाँव का होए। ये शरीर छूटने के बाद जब 84 लाख योनियों में जाएंगे और बैल का या गधे का या कुत्ते का जीवन मिलेगा, और जब यहाँ पर घूमता फिरूंगा, हांडता फिरूंगा, लोगों के लट खाते फिरूंगा, उस समय ये समाज मेरा क्या बचाव करेगा। मेरा बचाव तो गुरु ने करना है, सच्ची भक्ति ने करना है, इसलिए बाढ़ में जाओ समाज, मैंने तो अपना आत्म कल्याण करवाना है। शब्दार्थ, कबीर परमेश्वर जी सतर्क कर रहे हैं कि ये भगत जो कुल परिवार व समाज की शर्म के कारण भक्ति नहीं करते, कहते हैं कि घर परिवार वाले व संसार के व्यक्ति मजाक करेंगे कि नाम दीक्षा लेकर दंडवत प्रणाम करते हो, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हो, श्राद्ध पिंडदान नहीं करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने अपना मानव जीवन नष्ट कर लिया। भक्ति न करने से जब 4 पैर के पशु यानी गधे, कुत्ते, सुअर, बैल आदि बनोगे, तब ये कुल व संसार के व्यक्ति क्या बचाव करेंगे। भक्ति ने बचाव करना था, वह की नहीं, इसलिए भक्ति करो। इसलिए भाई सच्चे सतगुरु की शरण में आके भक्ति शुरू कर दीजिए। भक्ति बहुत आवश्यक है। ये मनुष्य शरीर स्त्री या पुरुष का केवल हमें भक्ति के लिए मिलता है। संत रविदास जी उठकर संत कबीर जी के पास गए और सब बात बताई। परमात्मा बोले कि देर ना कर, ले आत्मा को अपने शरण में। उसी समय संत रविदास जी ने बहन मीरा को प्रथम मंत्र केवल 5 नाम दिए। ये 5 नाम शरीर में बने कमलों को खोलने वाले हैं, राधा स्वामी पंथ वाले नहीं हैं तथा ना दामाखेड़ा गद्दी वाले से दिए जाने वाले हैं। उनसे भिन्न मोक्ष में सहयोगी मंत्र हैं। मीराबाई को बताया कि ये इनकी पूजा नहीं है, इनकी साधना है। इनके लोक में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भक्ति धन चाहिए वो इन मंत्रों से ही मिलता है। यहाँ का ऋण उतर जाता है, फिर मोक्ष के अधिकारी होते हैं। परमात्मा कबीर जी तथा संत रविदास जी वहाँ 1 महीना रुके। मीराबाई पहले तो दिन में घर से बाहर जाती थी, फिर रात्रि में भी सत्संग में जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन में कम तथा रात्रि में अधिक होता था। कोई दिन में समय निकाल लेता, कोई रात्रि में। मीरा के देवर राणा जी मीरा को रात्रि में घर से बाहर जाता देखकर जल भुन गए, परंतु मीरा को रोकना तूफान को रोकने के समान था, क्योंकि मीराबाई को आत्म कल्याण का चस्का लग गया। मीराबाई को ज्ञान समझ में आ गया। मीराबाई सही ठोर ठिकाने संत के चरणों में लग गई।
भला फिर उस आत्मा को कौन रोक दे जिस आत्मा को अपना मोक्ष दिखाई दे, जिस आत्मा को इस गंदे संसार की वास्तविकता समझ में आ जाए और सच्चे सतगुरु की पहचान हो जाए, फिर उस आत्मा को भला कौन रोक सकता है। उस आत्मा को रोकना तो तूफान को रोकने के समान है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।